पेपर में पास होना है। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। देखो कितना फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्यों क्या कैसे ऐसे, यह कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बाबा चार्ट चेक करता है तो उनको ये सब दिखाई देता है, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे, है ना। रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाबा ने देखा है कि वेस्ट थॉट की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट, माना आप 1 घंटा बैठे हो तो उसमें से 59 मिनट्स आपका वेस्ट थॉट में गया। सिर्फ 1 मिनट आपने पॉजिटिव संकल्प किया, बाबा की पावर को लिया बाबा, ऐसा ऐसा भी होता है। तो फास्ट संकल्प का 1 मिनट, इसीलिए आज यह देख रहे थे कि सबकी प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों क्या की भाषा सपना में भी नहीं आएगी। जो संतुष्ट आत्मा होगी उनकी भाषा में ये सपना में भी नहीं आएगा क्यों क्या, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें 3 विधियां याद रहती हैं। कौन सी 3 विधियां हैं? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान कौन है? कि जो जिस समय पर जो शक्ति की जरूरत है वही शक्ति यूज कर सके। बाबा ने उदाहरण दिया है, चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति, तो है शक्ति लेकिन उस समय काम की नहीं है। दोनों है तो शक्ति, है ना। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति, तो ये शक्ति तो है सामना करने की, लेकिन उस समय कोई काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। सर्व खजानों की चाबी बराबर बुद्धि में रख लो, आप, बाप और ड्रामा। समय पर ये बात याद आ जानी चाहिए, आप, बाप और ड्रामा। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताए करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से ये शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलन होता है। तो यह जो 15 दिन बीते उसमें यह विशेष अभ्यास करो ट्रायल के लिए। रहना तो सदा के लिए है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर को भी कराओ। चक्कर लगा के फोन करके उनको भी याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो
होमवर्क क्या है? बाबा कहते हैं इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सरकमस्टेंस बातों से क्रॉस तो करते ही हैं, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म, संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। बाबा जो हम होमवर्क दे रहे हैं उसमें 80% मिनिमम आपको लाना। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। है मंजूर? बाबा पूछते हैं मंजूर है? देवे, यह काम देवे। अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है। ऐसा नहीं है कि माया नहीं आएगी, माया भी सुन रही है। बातें तो आएगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है, ये याद रखना है। समस्याएं आएगी, बातें आएगी, लेकिन उनको नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? मुझे पास होना ही है। तो यह याद रखना, 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से सपना में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखावे। हो सकता है? हो सकता है? टीचर्स बताओ, हो सकता है? 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं विजयी। बाबा ने क्या होमवर्क दिया है? एक संकल्प भी आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, विजयी बन के दिखाना है। तो 15 दिन ये अपने आप को अभ्यास करना है। बहुत कड़ा अभ्यास है ना? लेकिन पुरुषार्थ करना है। संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं विजयी, 15 दिन के फूल विजयी। मुश्किल है या इजी है? इजी है, हाथ उठाओ। इजी है तो बाप दादा या 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना? कर सकते हैं ना? मधुबन वाले, मधुबन वाले हाथ उठाओ। या आगे आगे मधुबन बैठा है, बहुत अच्छे हैं। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है। गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन न उठे, क्या करे, बात ही ऐसी हुई, यह नहीं बताना। 80% लेना ही है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहे हैं, 20% छोड़ दे रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहां कहां चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस्य में ले आती है ना? ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अलबेलापन और आलस्य। वो बड़े बड़े तो चला गया, लेकिन ये जो है ना, वो बार बार विघ्न डालते हैं। रॉयल आलस्य, यह था, यह था, यह रॉयल आलस्य। अलबेलापन, यह तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। आलस्य और अलबेलापन ये तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है, क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले यह 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। जो सभी से हाथ उठवाए, एवर रेडी, तो सभी हाथ उठा सके। जो एवर रेडी होंगे वो तो सभी हाथ उठा सके। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ये करने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसीलिए अभी यह थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। बाबा कहते हैं कि आप बहुत समय का अभ्यास करो, इसलिए ये आपके पास थोड़ा 15 दिन का अभ्यास
प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं बाबा, है ना। अच्छा, पहली बारी कितने आए हैं वह उठो। अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो। पहली दफे जो आए हैं उनको बाबा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सन्मुख में आए हैं ना। मुबारक हो। बाप की नजर बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नजर बाप के ऊपर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छा, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। उस दिन केक नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो। भले देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाके नंबर आगे ले सकते हो। इसीलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व आपके साथी भाई बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकता है। बाबा के ऐसा मिसाल भी होगा जो लास्ट वाला भी फर्स्ट लाइन में आ सकता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा दूसरा न कोई, बाप में ही विशेष जीवन के तीन संबंध, बाप शिक्षक सदगुरु, अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सदगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले, पदम गुणा भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का प्यार प्यार और नमस्ते। दादियों से इस बार चारों ओर सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं। सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की है। किसी को सोच नहीं करना पड़े कि कैसे करें, करना ही है। एक दो की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए। आवाज तो फैल गया, संदेश तो मिला। अभी आगे बढ़ो, एक अभी आगे बढ़ो। सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की, क्योंकि चौबीस की थी ना वरदान, तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। पंजाब जोन के सेवाधारियों से, पंजाब को ड्रामा अनुसार ये सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस अच्छा मिला हुआ है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय जैसे सेवा प्रारंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त जितना ही हंगामे वाले थे, उतने ही शेर क्वालिटी भी निकली, है ना। हंगामे वाले थे तो सामने शेर लाइन क्वालिटी भी निकली। अभी पंजाब को क्या करना है, यह विशेषता तो है। अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेर तैयार करे, नामी ग्रामी, जो सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनाए। माइक बड़ा हो, छोटा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन
महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को शिष्य को बनावे, ऐसा एग्जाम्पल उन्हों में नहीं होता। और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया। ये तो साधु सन्यासी अपने जैसा नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाप दादा ने तो बाप दादा से भी होशियार बच्चे तैयार किए जो पब्लिक में आते हैं। इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ, पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुन करके जग जाए, संदेश मिल जाए। हो सकता है, देखेंगे। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ, बाकी वृद्धि तो हो रही है। अच्छा, वरदान है बाप के हाथ और साथ की स्मृति से। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। विस्तार है, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ है, मेरे साथ भी है, और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। क्या समझना है? हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ है और अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है ना। हम क्या टेंशन ले लेते हैं, कोई सेवा करता है ना तो ये सेवा का टेंशन हमारे ऊपर, लेकिन बाबा कहते वो टेंशन नहीं लो, सेवा भी बाबा की है, कराने वाला भी बाबा है, हम भी बाबा के हैं, सामने बैठे वो भी बाबा के हैं, तो टेंशन क्यों लेना है। तो बाबा कहते हैं कि अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। अभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसको स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो। यह नम्रता की कवच है जो सेफ्टी का साधन है। यह नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ।
दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। है ना, संस्कार मिलाने का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? नम्र चित्त। पहले तो स्वयं नम्र चित्त बन जाओ और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो, पहली कुर्सी उनको दे दो, आप पीछे बैठ। अच्छा, ओम शांति। वाह वाह वाह। हाँ, आज इच्छापुर में गेट नंबर 2 पर हनुमान जी का मंदिर बहुत अच्छा है। दूसरा भी वहाँ शिव का मंदिर बन रहा है, तो वहाँ आज प्रदर्शनी रखा है 5 से 7 बजे तक। जो भी आना चाहते हैं वो जरूर वहाँ आवे और सेवा का चांस ले, है ना। मैं भी गाड़ी लेके जाने वाला हूँ, लेकिन जो रिक्शा वगैरह में नहीं आ सकते हैं और आना है तो यहाँ हमें बोल देना, तो मैं यहाँ पे सेंटर पर से आपको ले जाऊँगा। खाली है ना। और अपना जयेश भाई के पास भी 4 सीट खाली, तो जिनको आना है वो सेंटर पर आ जाए। कितने बजे आएंगे? कम से कम 4 बजे। 4 बजे आ जाओ तो हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे और वापस भी आपको गाड़ी में आपके जहाँ नजदीक होगा वहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, चलो।